हाँ तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। 60 रुपया दे रहा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपये है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? यहाँ पर आपको कितनी महंगी खरीदी गई कलमें, महंगी कलम कितनी खरीदी गई वो पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। आपके जो प्रश्न में दे रहा था वो यही है। तो सबसे पहले माना कि महंगी कलम का मूल्य x है, तो सस्ती कलम का जो मूल्य हो जाएगा 35 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल जो है कलम वो 35 है, तो 35 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है आपका प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार कितना कह रहा है आपका? प्रश्नानुसार हम चलेंगे तो लिखेंगे एक्स और प्लस 35 माइनस एक्स बराबर में कितना दे रहा है आपका? 60 दे रहा है। 60 दे रहा है। अब क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं, कह रहा है यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया हो, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ, ये जो है हमारा सस्ती कलम हो गया, ये सस्ती कलम लिखे हो, इसमें क्या करेंगे हम 1.50 ये हो गया आपका, से हम गुना कर देंगे। अब इधर क्या करेंगे, अब दूसरा में कह रहा है कि एवं एक महंगी कलम का मूल्य, यदि एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, 2 रुपया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, महंगी कलम ये हो गया हमारा, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब चलिए सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2x लिखेंगे प्लस, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, जब गुना कीजिएगा आप लोग तो आएगा आपका 52.5, और पॉइंट के बाद जो है जीरो लगता है, तो इसका जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, और यहाँ माइनस हो जाएगा आपका 1.5, पॉइंट के बाद जीरो है तो इसका तो कोई महत्व नहीं है, एक्स हो गया 60, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस में कर देंगे, तो माइनस में कर देंगे तो आपका जो है वो 0.5 एक्स हो जाएगा, और प्लस 52.5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा आपका, यानी 60। और अब हम क्या करेंगे, 0.5 एक्स और बराबर कर देंगे इसको 60, और माइनस में हो जाएगा 52.5, 0.5 एक्स बराबर जो हो जाएगा आपका, माइनस कर देंगे इसको में तो कितना हो जाएगा आपका, तो 7.5 यानी 7.5 हो जाएगा, 7.5 आ गया। एक्स बराबर जो है आपका हो जाएगा 7.5 बटा में 0 यानी 0.5, ये हो गया। अब क्या कीजिए आप लोग, शून्य से ये शून्य हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका जो है 75 बटा में 5, काट दीजिए इसको, कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका, आपका जो है आंसर 15 आ गया, यही हो गया आपका आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिख देंगे कि 15 लिख देंगे, इसलिए 15 महंगी कलमें खरीदी गई, 15 महंगी कलमें खरीदी गई, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 आपका दे रहा है, एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या लिखेंगे? मानेंगे, माना, माना कि त्रिभुज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पूरा भी लिख सकते हैं त्रिभुज, चलेगा। माना कि त्रिभुज के, माना कि त्रिभुज के पहले कोण बराबर जो है वो x हो गया, तो 2x हो गया, तो दूसरा कह रहा है, दूसरा कोण नहीं होगा, कोण बराबर 3x, तीसरा कोण जो है आपका तीसरा कोण 5x, ये हो गया आपका कोण दे रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब कह रहा है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों कोण मतलब इतना इतना दे रहा है आपका अनुपात में, आपका एग्जैक्टली नहीं दे रहा, कह रहा है तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, त्रिभुज ऐसे होता है, त्रिभुज के, त्रिभुज के तीनों, पेन बदल देते हैं, पेन खत्म हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है आपका हो गया 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, आपको सीधा सिंपली जितना भी देख रहे हैं सबको प्लस करके और बराबर इतना कर देना है। चलिए करते हैं। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अच्छे से। प्रश्नानुसार 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, 3 2 5, 5 और 5 10 बराबर 180। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 बटा में 10, काट देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये भी आपका फाइनल आंसर तो नहीं आया है, लेकिन अभी आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिए हुए थे हम, यहाँ पर लिए हुए थे पहला कोण जो है 2x है, तो लिखेंगे पहला कोण बराबर, पहला कोण निकालेंगे सबसे पहले हम, पहला कोण कितना है 2x है, तो हम बराबर कर देंगे, x का मान हमको 18 है, 2 गुने 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे दूसरा कोण क्या हो जाएगा आपका, दूसरा कोण 3x है, तो लिख देंगे 3 गुने 18, 18 तिहाई 54 डिग्री। तीसरा कोण जो है आपका 5x है, तो बराबर कर देंगे 5 गुने 18, कितना हो जाएगा आपका आंसर 18 बचे हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसी प्रकार से देख सकते हैं आपका जो है ये 5वां नंबर भी सवाल जो है समाप्त हो चुका है, 5वां नंबर सवाल। अब हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो
उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है दे रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या जो है x है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है। अब 3x कैसे हुआ, देखिए 3x जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दे रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यानी कि 2 रुपये के कितना सिक्का होगा, 3x, 3 होगा तब ना, 2 गुने 3 कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या कर रहा है, 5 के सिक्के की तिगुनी है, तो तिगुनी है तो हम क्या करेंगे 3x कर देंगे। और क्या कर रहा है, 1 रुपये के सिक्का की संख्या, तो बात चर्चा नहीं चला रहा है अभी, तो हम क्या करेंगे, टोटल सिक्का जो है 160 है। यहाँ पर देखिए टोटल सिक्का जो है 160 है। अब 160 में से हम क्या करेंगे, ये 2 रुपये के सिक्का 5 रुपये के सिक्का दोनों माइनस कर देंगे, क्या होगा 160 रुपया है पूरा टोटल, और उसमें से हम 5 रुपये के सिक्के को माइनस कर दिए और 2 रुपये के सिक्के को माइनस कर दिए, हमको आ गया आंसर 160 माइनस में 4x। ये हो गया आपका, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये आप लोग लिख लीजिए। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ये हो गया आपका प्रश्नानुसार, लिख लिए। अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे हम x प्लस 3x प्लस 160 माइनस में 4x बराबर कितना है, पूरा टोटल जो है आपका 300 है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए, अब आपका क्या दे रहा है, x जो है 5 रुपये के है, यहाँ पर देखिए x जो है शुरू में x जो है 5 रुपये के है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 5x। अब 3 कितना का था, 2 के था, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2। और देखिए 1 का सिक्का तो कुछ भी नहीं था, 1 था, तो 1 से हम गुना कर देंगे यहाँ। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो अब 5x प्लस 6x 6x प्लस में इसमें तो गुना कीजिएगा तो वही सब रहेगा। देख सकते हैं, आपको एकदम सिंपली अच्छे से तरीके से समझाकर हर एक प्रश्न, हर एक चीज़ को जो है सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया आपका। अब क्या कर देंगे, 6 और 5 11 में से हम माइनस कर देंगे 4 को, 11 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7x, और बराबर हो जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा 160, तो 7x और बराबर माइनस कर देंगे तो 140 बराबर हो जाएगा। x बराबर जो होगा आपका 140 और बटा में 7, तो काट देंगे, आंसर जो है आपका 20 आ गया। तो 20 जो है आपका अभी प्रॉपर आंसर नहीं आया है, अभी हम इस कॉल जो है आपका क्वेश्चन के अनुसार जो बोल रहा है उसको देख के करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका दे रहा था कि 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ माने हुए थे उसके अनुसार चलेंगे। हम माने हुए थे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, यानी कि x का मान जो है हमको 20 आ गया है। हम लिख देंगे यहाँ पर अतः 5 रुपये के सिक्के बराबर जो है कितना आपका 20। ये हो गया आपका 20 को सिक्का हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के कितना हो जाएंगे, 2 रुपये के सिक्के, तो 2 रुपये के जो आपका सिक्का दे रहा है 3x, तो 3 और गुना 20 कितना हो जाएगा 60 सिक्के हो गए आपका, 60 सिक्के हो गए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 1 रुपये के, 1 रुपये के कितने हैं 160 और माइनस में 4 गुने कितना 20, आंसर जो है आपका आ जाएगा 160 माइनस में
कितना हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 का 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर जो है 80 जो है आपका सिक्के हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अब 7 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 7वां नंबर प्रश्न जो है आपका दे रहा है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपये रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख 2.5 लाख रुपये की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, पहला हम क्या करेंगे, माना कि पहली संतान की जो संपत्ति 1 है, दूसरी संतान की संपत्ति 2x है, तीसरी संतान की संपत्ति 3x है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस वही सब चीज़ करना है जो पहले क्वेश्चन में करते थे। x प्लस 2x प्लस 3x प्लस, अब क्या करेंगे, इसमें जो है पिता जो है अपने लिए भी संपत्ति रख रहा है, कितना, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये रख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख बराबर कितना है, 2.5 लाख है आपका, कितना लाख है, लाख रुपया है। अब क्या कर लेंगे, अब हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 2 5 1 4, 4x बराबर हो जाएगा, देखिए 2.5 है, 2.5 है, इसको में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे, इसके रूप में ले आएंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसमें हम लोग सीधा इसमें हम क्या कर देंगे, आप लोग सीधा इसमें 1,00,000 से गुना कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, अगर 1,00,000 से गुना कर दीजिएगा आप लोग, इसमें गुना कर दीजिएगा आप लोग 2 2 4 5 इतना में गुना कर दीजिएगा, तो आप लोग कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पर आएगा 2 5 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 को है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ तो इधर से एक यहाँ पॉइंट हटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2 2 4 1 2 3 4, ये हो गया। अब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 1,00,000, इसको जो है यहाँ पर ऐसे दिया हुआ था लाख के फॉर्म में, यहाँ पर जो है जीरो रो नहीं था, इसीलिए हम इसको जो है इसके फॉर्म में ले आए पहले, ये जैसा दिया हुआ तो दोनों एक बराबर मिलेगा तब ना माइनस करेंगे, नहीं मिलेगा बराबर तो कैसे, दोनों एक चीज़ के कैटेगरी में रहना चाहिए, तभी तो हम उसको कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 1,00,000 माइनस कर देंगे इसको, 2 2 4 1 5, ये हो गया आपका। अब 4x बराबर हो गया आपका कितना, 1,50,000 हो जाएगा आपका, 3 1 10 100,000 10,000 और ये लाख हो गया 1,50,000, 1 10 100,000 10,000 लाख हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, फिर 3 और 2 5 5 और 1 6 न होता है, यहाँ पर जो है मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 6 होगा तो 2 2 4, अब 6 कर देंगे भागा, कितना हो जाएगा आपका, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 25,000। ये कितना है आपका, ये जो है ये पहला संतान को मिला है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः पहली या पहली संतान की संपत्ति, प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, अच्छे तरीके से, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। संपत्ति कितना है पहले संतान की, वो है 25,000। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे दूसरी संतान की, ये ऐसे दे दिए एरो, इसका मतलब है ऊपर जो लिखे वही नीचे, दूसरी संतान की संपत्ति बराबर जो है आपका
कितना है, दूसरी संतान को मैंने 2x माना है, तो यहाँ पर कर देंगे 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना 25,000 बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 25 में गुना कर देंगे 2 से तो 50,000 हो जाएगा आपका 3। तो आपका जो है 2 4 50,000 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और संतान बचा हुआ है, तीसरा संतान है, उसका भी तो निकालेंगे। तो तीसरी संतान की जो है संपत्ति लिखेंगे, तीसरी संतान की संपत्ति कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ था 3x, तो 3 गुना 25,000 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 75,000, यही हो गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार से ये जो है प्रश्न आपका समाप्त होगा। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग 8वां प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 8वां प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। 8वां प्रश्न जो हो गया आपका, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके प्रश्न में कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग जो है 231 है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि पहला गुणज जो है x हो गया, दूसरा गुणज जो दे रहा है x + 11, क्वेश्चन में दे रहा है 11, इसीलिए तीसरा क्या हो जाएगा, इसी सीरियल नंबर वाइज हम देखेंगे तो तीसरा गुणज हो जाएगा x + 22। अगर हमको क्वेश्चन में कहता चौथा गुणज तो हम लिख सकते थे x + में 33, ये भी लिख सकते थे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, लिखेंगे x प्लस में x + 11 प्लस x + 22 बराबर जो है आपका 231 हो गया। अब क्या कर देंगे, x यानी 1 2 3x और प्लस 33 बराबर 231। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बराबर हो जाएगा आपका 231 माइनस में 33, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर तो आपका जो है 198 हो जाएगा माइनस करने पर, और x बराबर जो है 198 बटा 3, ये हो गया आपका। अब कितना हो जाएगा, काट देंगे, आपका जो आंसर है वो 66 आ जाएगा। हमको ये फाइनल आंसर तो नहीं है, इसको लिखेंगे भी, जैसे हर एक प्रश्न में लिखते हैं। लिखेंगे पहले लिखेंगे अतः पहला गुणज बराबर जो है आपका x की जगह कितना आया है 66 लिख देंगे। उसी प्रकार से कहेगा दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, तो दूसरा गुणज था x + में 11, तो कितना हो जाएगा 66 + 11 बराबर में 77। तीसरा जो हो जाएगा गुणज आपका x + में 22 बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा आपका 66 + 22 बराबर हो जाएगा 88। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। अब आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए 9वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 प्रश्न और बच गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो है आपका कह रहा है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं
की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि विजेताओं छात्रों की संख्या बराबर x। दूसरा में लिखेंगे विजेताओं छात्र को छोड़कर सभी प्रतिभाशाली की संख्या बराबर x माइनस 100 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा जो छात्र दिया हुआ है वो 100 है। आपके क्वेश्चन में दे रहा होगा, देख लीजिए पूरा जो छात्र का जो संख्या है आपके बुक में यहाँ पर 100 छात्र हैं, तो देख सकते हैं हम लिखेंगे 100 माइनस में x। ये हो गया आपका। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे x प्लस 100 माइनस में x बराबर कितना है? बराबर जो है आपका 120 है। यही ना होगा आपका 120 कलम है। तो देखिए आपका दिया होगा कि आपको जो क्वेश्चन में दिया है कि दो कलम किसके लिए है? 2 कलम विजेता छात्र के लिए। तो हम विजेता छात्र क्या माने? x माने हैं। यहाँ पर 2 से हम गुना कर देंगे, 2x हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका दे रहा है बुक में, क्वेश्चन में, एक कलम किसके लिए है? एक कलम है आपका विजेता छात्र को छोड़कर। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम 1 से इसमें गुना कर देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 100 माइनस में x बराबर में 120, x हो जाएगा 120 माइनस में 100 बराबर हो जाएगा 20। x बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। अब क्या कर देंगे हम? तो अब सीधा हम कर देंगे, ये तो x बराबर हो गया, यानी कि विजेता छात्र हो गया x। और आपको छोड़ना, अब आपको निकालना होगा कि विजेता छात्र को छोड़कर, तो विजेता छात्र को भी छोड़कर आप निकाल सकते हैं। ऐसे आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो विजेता छात्र का ही दिया है, तो आप ये आपका आंसर हो गया है 20। अगर आपके बुक में आंसर दिया हो रहा था कि विजेता छात्र को छोड़कर निकालिए, तो सीधा आप 100 में से माइनस कर देते 20 को, 80 छात्र हो जाएगा। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न आते हैं। लास्ट प्रश्न है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। मान लेंगे रवि का उम्र x है, रवि की पिता का उम्र मान लेंगे। चलिए निकाल देंगे हम। क्या लिखेंगे? माना कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र x है, तो रवि की वर्तमान उम्र जो हो जाएगा 3x प्लस 5। कैसे लिखे हैं चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर दे रहा हो आपका कि देखिए रवि के पिता की वर्तमान उम्र जो है वो x हो गया, और कह रहा है कि रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने, यहाँ पर कह रहा है देखिए रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। मैंने इसे ही कर दिया है, तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आप लोग थोड़ा डिटेल्स में यानी कि गहराई से समझिएगा, तब आपको आएगा समझ में। अब आपका क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद। अब लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद जो है आपका होगा, 5 वर्ष बाद हम देखिए आपका 2 कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर आपका कर दे बात कर दे तो क्या करेंगे हम लोग? प्लस लगा देंगे। अगर आपको कह दे कि 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस का लगा देंगे। चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं, करते हैं इसको। 5 वर्ष बाद कर रहा है तो हम लोग कर देंगे x प्लस में 5। देखिए बाद कह रहा है तब हम प्लस किए। यदि यहाँ पर कर दे माइनस, यहाँ कर दे पूर्व कर दे तो हम क्या कर देंगे? 5 वर्ष पूर्व कर दे तो हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? पूर्व कहेगा तो माइनस, अगर बाद कहेगा तो प्लस। यहाँ पर प्लस लगाइए, 3x प्लस में 5, और यहाँ पर भी हम 5 जोड़ते हैं क्या कि बाद कह रहा है। इसके जोड़ के जो योग के बराबर है वो 47 वर्ष है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। बस आपको यही चीज़ समझ में आपको नहीं आता होगा, जो आपको समझाए हैं हम, इसीलिए आप जो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आया यहाँ तक? अब ये सब तो हर एक प्रश्न में करना ही है, यही चीज़ आपको समझना है बस। यहाँ पर बाद कहे तो प्लस और पूर्व कहे तो माइनस कर देंगे। x प्लस 5 प्लस 3x
प्लस में 10 बराबर में 47, ये हुआ। एक्स और 3x हो जाएगा आपका 4x, प्लस में होगा आपका 15 बराबर में 47। 4x बराबर जो हो जाएगा आपका 47 और माइनस कर देंगे 15, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 4x बराबर जो हो जाएगा आपका 2 और इधर हो जाएगा 3, ये हो गया। कर देंगे x बराबर जो है आपका 32 बटा में 4, 32 बटा में 4 हो गया। अब काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे फिर 2 से तो हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा, ये फिर कटेगा तो 8 हो गया। तो लिख देंगे रवि के पिता की, रवि के दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग का थोड़ा मिस्टेक जो है चला गया है। यहाँ पर जो है हम 3 लिखे, यहाँ पर 3 होता और प्लस में यहाँ पर जो है 5 होता। यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी चाहते हैं आपको से। यहाँ पर जो है रवि का जो है वर्तमान में x हो जाएगा और रवि के पिता का उम्र जो है 3x + 5 हो जाएगा। बाकी ये सब जो लिखे हैं वो सब सही है। अब देखिए, इस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। अब क्या करेंगे, रवि के पिता की उम्र जो है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा आपका? तो 3 और x का मान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर x का मान रख देंगे। 3 गुने में 8 और प्लस हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा? 8 3 के 24 और प्लस में 5 हो जाएगा 29 वर्ष जो है उसके पिता का उम्र है। अब निकालेंगे रवि का, रवि का वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 8 वर्ष, ये हो गया सॉल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पर बस मिस्टेक हो गया है और बाकी जितना भी चीज़ है वो सब सही है। वो देखिए पूरे प्रॉपर तरीक़ा से मैंने आंसर निकाला आपका पूरे लिख कर, क्योंकि गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, जो भी पढ़ाए वो सही पढ़ाए, गलत बताना बहुत बड़ा पाप होता है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।